आज के समय में अगर इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो एक सवाल सबसे ज्यादा गूंजता है, क्या साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है? और अगर हाँ तो क्यों? ये सवाल सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल पावर, परसेप्शन, ऑडियंस ट्रस्ट, कंटेंट क्वालिटी और इंडस्ट्री कल्चर तक जाता है। पिछले एक दशक में हमने इंडियन सिनेमा में एक ऐसा शिफ्ट देखा है जो इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ था। एक समय था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ही इंडियन सिनेमा माना जाता था। इंटरनेशनल मंचों पर भी बॉलीवुड ही भारत का चेहरा था। लेकिन आज वही स्थिति बदलती हुई नजर आती है। आज अगर कोई पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनती है तो ज्यादातर केसेस में वो साउथ सिनेमा से आती है। बाहुबली, KGF, पुष्पा, RRR, सालार, कांतारा, विक्रम, जेलर, कल्कि, ये सिर्फ फिल्में नहीं है, ये सिंबल्स हैं उस बदलाव के जो इंडियन सिनेमा में क्वाइटली लेकिन फर्मली हुआ है। इस बदलाव के साथ साथ एक और चीज पैरेलल में चली, साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट। सोशल मीडिया से लेकर इंटरव्यूज तक, अवार्ड शोज से लेकर फैन वॉर्स तक, हर जगह ये कंपैरिजन शुरू हो गया। बॉलीवुड स्टार्स के स्टेटमेंट्स, साउथ एक्टर्स के काउंटर रिएक्शंस, क्रिटिक्स के पोलराइज्ड ओपिनियंस, सबने मिलकर इस डिबेट को और टॉक्सिक बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राइवलरी सच में है या फिर ये सिर्फ इनसिक्योरिटी, सत्ता के शिफ्ट और बदलते समय की कहानी है? अगर हम पीछे जाए तो बॉलीवुड कभी भी इनसिक्योर नहीं था। दशकों तक बॉलीवुड ने इंडियन सिनेमा को लीड किया। बड़े बजट्स, मैसिव स्टार्स, नेशनल रीच, म्यूजिक कल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन पावर, सब बॉलीवुड के पास था। साउथ सिनेमा को अक्सर रीजनल कहकर डिसमिस किया जाता था। साउथ की फिल्मों को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डबिंग का सहारा लेना पड़ता था और थिएटर्स में प्रॉपर रिलीज मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन हिस्ट्री हमेशा स्टैटिक नहीं रहती। 2000 के बाद बॉलीवुड ने धीरे धीरे एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया। मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, अर्बन थीम्स, एलिट प्रॉब्लम्स, ग्लॉसी सिनेमा, ये सब बढ़ता गया। इसका फायदा ये हुआ कि कम फुटफॉल में भी ज्यादा प्रॉफिट आने लगा। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि मास ऑडियंस, जो सिनेमा का सबसे बड़ा बेस होती है, वो इग्नोर होती चली गई। यही वो जगह थी जहां साउथ सिनेमा ने क्वाइटली एंट्री ली। साउथ इंडस्ट्रीज, चाहे तेलुगु हो, तमिल, मलयालम या कन्नड़ा, उन्होंने अपने रूट्स नहीं छोड़े। उन्होंने मास को भी सिनेमा में रखा और क्राफ्ट को भी अपग्रेड किया। टेक्नोलॉजी आई, बजट्स बढ़े, स्टोरी टेलिंग इवॉल्व हुई, लेकिन ऑडियंस कनेक्ट कभी नहीं टूटा। धीरे धीरे साउथ फिल्मों की हिंदी डबिंग टेलीविजन पर पॉपुलर होने लगी। लोग एक्टर्स के नाम नहीं जानते थे, लेकिन फेसेस पहचानने लगे। यही फैमिलियरिटी आगे चलकर थिएटर्स में कन्वर्ट हुई और फिर आया पैन इंडिया एरा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। पैन इंडिया सिनेमा कोई ओवरनाइट रेवोल्यूशन नहीं था। ये डेकेड्स की ग्राउंड वर्क का रिजल्ट था। मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर्स ने 90s में ही मल्टीलिंगुअल सिनेमा का एक्सपेरिमेंट कर लिया था। कमल हासन जैसी पर्सनालिटीज वर्ल्ड सिनेमा के लेवल पर सोच रही थी, लेकिन उस समय इकोसिस्टम रेडी नहीं था। आज इकोसिस्टम रेडी है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हाइप, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, डब वर्जन्स, सबटाइटल्स, सब कुछ अवेलेबल है। और साउथ सिनेमा ने इस इकोसिस्टम को बॉलीवुड से पहले और बेहतर तरीके से यूज किया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। जब पावर शिफ्ट होता है तो डिस्कम्फर्ट होता है, जब डोमिनेंस टूटती है तो रेजिस्टेंस आता है, और जब कोई नया लीडर इमर्ज करता है तो पुराने लीडर को इनसिक्योरिटी महसूस होना नेचुरल है। बॉलीवुड के कई इनसाइडर्स ने ओपनली या इनडायरेक्टली इस इनसिक्योरिटी को एक्सप्रेस किया है। स्टेटमेंट्स आए कि साउथ फिल्मों में लॉजिक नहीं होता, ओवर द टॉप होती है, सिर्फ एक्शन पर चलती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ क्रिएटर्स ने भी बॉलीवुड पर शैलो स्टोरी टेलिंग, रीमेक्स और एलिटिज्म के आरोप लगाए। लेकिन ये डिबेट सिर्फ सिनेमा की नहीं है, ये डिबेट एक्सेप्टेंस और ईगो की है। हिंदी ऑडियंस ने साउथ फिल्मों को खुले दिल से एक्सेप्ट किया। लैंग्वेज बैरियर टूटा, कंटेंट विन हुआ। लेकिन जब बात उल्टी दिशा में गई, यानी हिंदी फिल्म्स को साउथ मार्केट्स में, तो वहां रेजिस्टेंस दिखा। इसके पीछे कल्चरल पोर्ट्रेयल, स्टेरियोटाइप्स, स्किन कलर पॉलिटिक्स और नैरेटिव डिसरिस्पेक्ट जैसे फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। तो क्या साउथ ऑडियंस बॉलीवुड को रिजेक्ट करती है या बॉलीवुड खुद साउथ ऑडियंस को एलियनेट करता आया है? इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना इस वीडियो का कोर पर्पस है। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टेटमेंट्स या फैन ओपिनियंस पर नहीं चलेंगे। हम हिस्ट्री देखेंगे, इंडस्ट्री सिस्टम समझेंगे, इकोनॉमिक्स एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे
कि आखिर इंडियन सिनेमा में ये पावर शिफ्ट कैसे हुआ। हम ये भी समझेंगे कि क्या बॉलीवुड सच में डिक्लाइन कर रहा है या फिर ये सिर्फ ट्रांजिशन फेज है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट का कोई फाइनल कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि अंत में चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, सिनेमा इंडियन ही है। और अगर इंडियन सिनेमा ग्रो करता है तो वो कलेक्टिव एफर्ट से ही करेगा, राइवलरी से नहीं, कोलैबोरेशन से। यहीं से हम अगले पार्ट में डीप डाइव करेंगे, जहां हम बॉलीवुड की इनसिक्योरिटी के रूट्स, साउथ सिनेमा की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और वो मिस्टेक्स डिसेक्ट करेंगे जिनकी वजह से ये इम्बैलेंस पैदा हुआ। अब जब हमने बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है तो जरूरी हो जाता है कि हम सरफेस लेवल डिबेट से नीचे उतरें और ये समझें कि आखिर बॉलीवुड से साउथ सिनेमा की तरफ पावर शिफ्ट हुआ कैसे। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अचानक डोमिनेट नहीं करती, उसके पीछे सिस्टम्स, डिसीजंस और लॉन्ग टर्म पैटर्न्स काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के इंटरनल स्ट्रक्चर की। बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एक समय पर उसका स्टार सिस्टम हुआ करता था। 90s और अर्ली 2000s में कंटेंट सेकेंडरी था, स्टार प्राइमरी। ऑडियंस थिएटर में फिल्म देखने नहीं, स्टार देखने जाती थी। लेकिन यही स्ट्रेंथ धीरे धीरे बॉलीवुड की वीकनेस बन गई। जब एक इंडस्ट्री सिर्फ स्टार्स पर चलने लगे तो डायरेक्टर्स, राइटर्स और टेक्नीशियंस पीछे चले जाते हैं। बॉलीवुड में राइटर्स को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी गई, स्क्रिप्ट्स को अक्सर लास्ट मोमेंट पर बदला गया, लॉजिक से ज्यादा इमेज पर फोकस किया गया। इसी दौरान रीमेक कल्चर ने भी बॉलीवुड को हॉलो करना शुरू कर दिया। साउथ की हिट फिल्मों को उठाकर हिंदी में रीमेक करना इजी मनी बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि रीमेक्स में सोल गायब हो रही थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं साउथ सिनेमा का सिस्टम। साउथ इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर सेंट्रिक कल्चर रहा है। स्टार बड़ा है लेकिन डायरेक्टर से ऊपर नहीं। स्क्रिप्ट लॉक्ड रहती है, प्रेप टाइम मिलता है, शूटिंग स्केड्यूल्स डिसिप्लिन होते हैं। तेलुगु, तमिल और मलयालम सिनेमा में प्री प्रोडक्शन को सीरियसली लिया जाता है। स्टोरी बोर्डिंग, एक्शन कोरियोग्राफी, म्यूजिक इंटीग्रेशन, सब कुछ प्लान होता है। यही वजह है कि साउथ की मास फिल्म्स भले लाउड हों लेकिन केओटिक नहीं लगती। अब आते हैं इकोनॉमिक मॉडल पर। बॉलीवुड ने मल्टीप्लेक्स इकोनॉमी को ओवर प्रायोरिटाइज किया। टिकट महंगे, ऑडियंस लिमिटेड। साउथ सिनेमा ने सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को कभी छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कंटेंट ऐसा बनाया जो फ्रंट बेंचर्स और फैमिली ऑडियंस दोनों को सेटिस्फाई करे। जब सिंगल स्क्रीन्स सर्वाइव करते हैं तब फुटफॉल ज्यादा होता है और स्टारडम ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। यहीं से पैन इंडिया पोटेंशियल पैदा हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, हिंदी डबिंग रेवोल्यूशन। अर्ली 2000s में जब साउथ फिल्म्स हिंदी टेलीविजन पर डब वर्जन्स में आने लगी तब बॉलीवुड ने उसे लाइटली लिया। उन्हें लगा ये बी ग्रेड कंटेंट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऑडियंस कनेक्ट बन रहा था। लोग एक्टर्स के नाम नहीं जानते थे लेकिन फैमिलियरिटी बिल्ड हो रही थी। यही फैमिलियरिटी आगे जाकर थिएटर्स में ट्रस्ट में कन्वर्ट हुई। जब बाहुबली आई तो ऑडियंस अनफेमिलियर नहीं थी, वो रेडी थी। अब बात करते हैं बॉलीवुड की इनसिक्योरिटी की रूट्स। जब साउथ फिल्म्स फेस्टिवल डेट्स पर क्लैश करने लगी, ईद, दिवाली, क्रिसमस, तब पहली बार बॉलीवुड को रियल थ्रेट महसूस हुआ। पहले कोई साउथ प्रोड्यूसर सलमान, आमिर या शाहरुख से क्लैश करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब इक्वेशंस बदल चुकी थी। केजीएफ ने क्रिसमस लिया, सलार ने क्रिसमस लिया, जेलर ने इंडिपेंडेंस डे लिया। बॉलीवुड स्टार्स को डेट्स शिफ्ट करनी पड़ी। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस का मामला नहीं था, ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। अब आते हैं स्टेटमेंट्स और रिएक्शंस पर। बॉलीवुड एक्टर्स के कमेंट्स, लॉजिकलेस सिनेमा, ओवर द टॉप एक्शन, सिर्फ नॉइज, ये सब डिफेंसिव रिएक्शंस हैं। जब डोमिनेंस टूटती है तो क्रिटिक बढ़ता है। साउथ साइड से भी एरोगेंस दिखी, लेकिन वो एरोगेंस सक्सेस ड्रिवन थी, इनसिक्योरिटी ड्रिवन नहीं। अब एक और डीप इशू है, कल्चरल पोर्ट्रेयल। बॉलीवुड ने डेकेड्स तक साउथ कैरेक्टर्स को स्टेरियोटाइप किया। एक्सेंट्स, डार्क स्किन जोक्स, कैरिकेचर रोल्स, ये सब साउथ ऑडियंस को एलियनेट करता रहा। जब आप किसी कल्चर को इंफीरियर दिखाते हो तो एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। साउथ सिनेमा में ऐसा हिंदी बेल्ट के साथ नहीं हुआ। नॉर्थ कैरेक्टर्स रेयरली मॉक्ड किए गए। रिस्पेक्ट इम्बैलेंस साफ दिखता है। अब बात करते हैं अवार्ड इकोसिस्टम की। नेशनल अवार्ड्स में साउथ फिल्म्स और आर्टिस्ट्स का डोमिनेंस कोई कंस्पिरेसी नहीं है, वो आउटपुट का रिजल्ट है। मलयालम सिनेमा का राइटिंग डेप्थ, तमिल सिनेमा का पॉलिटिकल कमेंट्री, तेलुगु सिनेमा का स्केल, कन्नड़ा सिनेमा का रूटेड स्टोरी टेलिंग, ये डाइवर्सिटी बॉलीवुड में रेयर हो गई है। बॉलीवुड अवार्ड्स इंटरनल लॉबिंग, कैंप्स,
और पॉलिटिक्स में उलझ गए। मेरिट डाइल्यूटेड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कारण, ऑनेस्टी टुवर्ड्स सिनेमा। साउथ सिनेमा अपने जॉनर को एक्सेप्ट करता है। वो मास फिल्म को मास फिल्म की तरह बनाता है, बिना गिल्ट के। बॉलीवुड मास फिल्म बनाते हुए भी अपॉलॉजी देता है। आयरनी, पैरोडी, सेल्फ अवेयरनेस के नाम पर ऑडियंस सिंसेरिटी सेंस कर लेती है। सिनेमा में ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब फ्यूचर सिस्टम्स की बात करें। साउथ इंडस्ट्रीज ने कोलैबोरेशन कल्चर डेवलप किया है। एक्टर्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर टूट चुका है। बॉलीवुड अब हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ जा रहा है। साउथ डायरेक्टर्स, साउथ टेक्नीशियंस, साउथ स्टाइल एग्जीक्यूशन। ये एक्सेप्टेंस डिलेड है, लेकिन हैपनिंग है। तो ये पावर शिफ्ट एक्सीडेंटल नहीं है, ये रिजल्ट है बॉलीवुड के क्रिएटिव स्टैग्नेशन का, साउथ सिनेमा की सिस्टेमिक डिसिप्लिन का, ऑडियंस ट्रस्ट के ग्रेजुअल ट्रांसफर का, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंटेंट कंसिस्टेंसी का। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इस शिफ्ट का इम्पैक्ट ऑडियंस, स्टार्स, बॉक्स ऑफिस और फ्यूचर सिनेमा पर क्या पड़ा है, और क्या बॉलीवुड का कमबैक पॉसिबल है या नहीं। अब जब हम समझ चुके हैं कि पावर शिफ्ट हुआ कैसे, तो अगला लॉजिकल सवाल यही है कि इस बदलाव का इम्पैक्ट किस पर पड़ा, किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान, और सबसे जरूरी, इंडियन सिनेमा अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियंस इम्पैक्ट की। ऑडियंस हमेशा साइलेंट पावर होती है। वो ना डिबेट्स लड़ती है, ना इंटरव्यूज देती है, लेकिन अंतिम फैसला वही करती है। पिछले एक दशक में हिंदी बेल्ट ऑडियंस का बिहेवियर ड्रामेटिकली बदला है। पहले हिंदी ऑडियंस सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड थी, लेकिन अब वो लैंग्वेज एग्नोस्टिक हो चुकी है। सबटाइटल्स, डबिंग और फैमिलियरिटी ने लैंग्वेज बैरियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। आज ऑडियंस पूछती है फिल्म अच्छी है या नहीं, ना कि किस लैंग्वेज की है। ये ऑडियंस एम्पावरमेंट बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा शौक था, क्योंकि वो डेकेड्स तक मोनोपोली माइंडसेट में रहा। साउथ सिनेमा इस माइंडसेट के लिए पहले से तैयार था। अब आते हैं स्टार कल्चर इम्पैक्ट पर। बॉलीवुड स्टार्स का ऑरा धीरे धीरे क्रैक हुआ है। अर्लियर स्टार ओपनिंग गारंटी होता था, अब ओपनिंग कंटेंट ड्रिवन हो गई है। साउथ स्टार्स ने कभी भी खुद को सिर्फ अर्बन एलीट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उनके फैन बेस ग्राउंड लेवल तक रूटेड रहा। यही वजह है कि साउथ स्टार्स के फैंस डिफेंसिव नहीं होते, कॉन्फिडेंट होते हैं। बॉलीवुड फैंडम में इनसिक्योरिटी ज्यादा दिखती है, क्योंकि स्टार ऑरा अब फ्रेजाइल है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कॉन्सिक्वेंसेस की। अगर टॉप ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स की लिस्ट देखी जाए, तो साफ दिखता है कि बॉलीवुड पीछे छूट चुका है। ये सिर्फ नंबर्स का मामला नहीं है, ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। ऑडियंस अब ब्लाइंडली टिकट नहीं खरीदती। वीकेंड वर्ड ऑफ माउथ पावरफुल हो चुका है। साउथ फिल्म्स में फर्स्ट डे हाइप होती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी कंटेंट से आती है। बॉलीवुड फिल्म्स में मार्केटिंग हैवी ओपनिंग्स होती है, लेकिन ड्रॉप सीवियर होता है। अब आते हैं क्रिएटिव इकोसिस्टम इम्पैक्ट पर। राइटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, एडिटर्स और टेक्नीशियंस अब साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और क्रिएटिव फ्रीडम, ये फैक्टर्स टैलेंट माइग्रेशन को फ्यूल कर रहे हैं। बॉलीवुड में कैंप कल्चर, फेवरेटिज्म और लास्ट मिनट इंटरफेरेंस क्रिएटिविटी को सफोकेट करती है। अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स का ओपनली बोलना कि जॉय ऑफ फिल्म मेकिंग सक्ट आउट हो चुका है, ये वार्निंग साइन है। अब बात करते हैं कोलैबोरेशन एरा की। साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट ग्राउंड रियलिटी में ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स इसका प्रूफ है। साउथ डायरेक्टर्स बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स साउथ प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। मार्केट लॉजिक ईगो से ऊपर जा चुका है, लेकिन लीडरशिप अभी भी साउथ के पास है। अब सबसे सेंसिटिव टॉपिक, साउथ ऑडियंस बॉलीवुड को क्यों फुली एक्सेप्ट नहीं करती। इसके पीछे 3 कोर रीजंस है। कल्चरल डिसरिस्पेक्ट, स्टेरियोटाइप्स, एक्सेंट्स, कैरिकेचर रोल्स, स्किन टोन पॉलिटिक्स, फेयरनेस ऑब्सेशन, नैरेटिव एलिनेशन, साउथ कल्चर को शैलो दिखाना। जब कोई इंडस्ट्री डेकेड्स तक आपके कल्चर को इंफीरियर दिखाए, तो ट्रस्ट रीबिल्ड होने में समय लगता है। अब आते हैं मीडिया और क्रिटिक्स पर। बॉलीवुड सेंट्रिक मीडिया इकोसिस्टम लंबे समय तक साउथ सिनेमा को इग्नोर करता रहा। जब साउथ डोमिनेट करने लगा, तब नैरेटिव शिफ्ट हुआ, ओवरहाइप्ड, लाउड, मासी क्रिटिक्स। लेकिन ऑडियंस अब क्रिटिक्स से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी है। यूट्यूब रिव्यूअर्स, रीजनल वॉइसेस और ऑडियंस रिव्यूज मेन स्ट्रीम क्रिटिसिज्म को चैलेंज कर रहे हैं। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें। बॉलीवुड का कमबैक पॉसिबल है, लेकिन कंडीशंस के साथ। राइटर सेंट्रिक मॉडल, रिस्पेक्ट फॉर ऑडियंस इंटेलिजेंस, कल्चरल सेंसिटिविटी, ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग, कैंप कल्चर का ब्रेकडाउन। अगर ये नहीं हुआ, तो बॉलीवुड सर्वाइव तो करेगा,
लेकिन लीड नहीं करेगा। साउथ सिनेमा के लिए भी कॉशन है। ओवर कॉन्फिडेंस, रेपिटेटिव टेम्पलेट्स और हीरो वर्शिप लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी ह्यूमिलिटी से आती है। अब एक बड़ा ट्रूथ, वर्ल्ड सिनेमा लेवल पर इंडियन सिनेमा अभी भी बिगिनर है। हॉलीवुड, कोरियन सिनेमा, यूरोपियन सिनेमा के कंपैरिजन में हम जॉनर डाइवर्सिटी, सटलिटी और इनोवेशन में पीछे हैं। ईगो इंटरनल लड़ाइयों में वेस्ट हो रहा है, जबकि ग्लोबल कंपटीशन रील है। इंडियन सिनेमा को राइवलरी नहीं, एवोल्यूशन चाहिए। और एवोल्यूशन तभी होगा जब लीडरशिप ईगो से नहीं, कैपेबिलिटी से चले। अगले और अंतिम पार्ट में हम इस पूरी डिबेट का फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, मिथ्स तोड़ेंगे और एक क्लियर आंसर देंगे कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट का एंड पॉइंट क्या है। अब तक हमने बैकग्राउंड समझा, सिस्टम्स डिसेक्ट किए, इंपैक्ट एनालाइज किया। अब वक्त है इस पूरे साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लाने का, क्योंकि कोई भी डिबेट तब तक टॉक्सिक रहती है जब तक उसका क्लियर एंड नहीं निकलता। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करना जरूरी है। आज की डेट में साउथ सिनेमा बॉलीवुड से बेहतर आउटपुट दे रहा है। ये स्टेटमेंट इमोशनल नहीं है, ये डेटा ड्रिवन है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्रिटिकल अक्लेम, नेशनल अवार्ड्स, ऑडियंस ट्रस्ट, हर पैरामीटर पर साउथ इंडस्ट्रीज आगे है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लीडरशिप शिफ्ट हो चुकी है, और लीडरशिप हमेशा परमानेंट नहीं होती। एक समय बॉलीवुड इंडियन सिनेमा को लीड करता था क्योंकि उसके पास विजन था, सिस्टम्स थे और ऑडियंस कनेक्ट था। आज वही क्वालिटीज साउथ सिनेमा में ज्यादा कंसिस्टेंटली दिख रही है। इसलिए अगर साउथ सिनेमा इंडियन सिनेमा को लीड कर रहा है तो इसमें किसी भी तरह की जेलसी या डेनाइल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या बॉलीवुड को साउथ सिनेमा से जलन होती है? आंसर न्यूएंस्ड है। बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री जेलस नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के कुछ पावरफुल सेक्शंस इनसिक्योर जरूर है। इनसिक्योरिटी तब आती है जब कंफर्ट जोन टूटता है, जब वही फॉर्मूलाज फेल करने लगते हैं जो दशकों तक काम करते रहे हों, जब ऑडियंस अनक्वेश्चनिंग ना रहे। स्टेटमेंट्स, सार्काज्म, डिसमिसिव कमेंट्स, ये सब इनसिक्योरिटी के सिम्टम्स हैं, कॉजेज नहीं। अब साउथ सिनेमा की तरफ भी मिरर रखना जरूरी है। सक्सेस के साथ एरोगेंस आना नेचुरल है, लेकिन डेंजरस भी। अगर साउथ सिनेमा खुद को अनबीटेबल मानने लगे तो वही मिस्टेक्स दोहराई जाएंगी जो बॉलीवुड ने की थी। रेपिटेशन, हीरो वर्शिप, क्रिएटिव स्टैग्नेशन। सिनेमा हिस्ट्री साइक्लिक होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट ग्राउंड लेवल पर ऑलरेडी इररेलेवेंट हो चुकी है। ऑडियंस लैंग्वेज नहीं देख रही, कंटेंट देख रही है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स कैंप्स नहीं देख रहे, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। आने वाले सालों में बाउंड्रीज और ब्लर होंगी। वर्ड 2, सिकंदर, लार्ज स्केल कोलैबोरेशंस। ये सिग्नल है कि इंडियन सिनेमा अब राइवलरी नहीं, सिनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। अब वर्ल्ड सिनेमा पर्सपेक्टिव से बात करें। इंडियन सिनेमा अभी ग्लोबल बेंचमार्क से काफी पीछे है। हम इंटरनल ईगो बैटल्स लड़ रहे हैं, जबकि ग्लोबल कंपटीशन कहीं ज्यादा इंटेंस है। कोरियन सिनेमा ने लैंग्वेज बैरियर तोड़ा, ईरानियन सिनेमा ने रियलिज्म रीडिफाइन किया, हॉलीवुड ने स्केल और इनोवेशन कॉम्बाइन किया। इंडियन सिनेमा के पास टैलेंट की कमी नहीं है, विजन की कंसिस्टेंसी की कमी है। गुरुदत्त, सत्यजीत रे, मणि रत्नम, राजामौली। ये प्रूफ है कि जब इंटेंट ऑनेस्ट होती है तो इंडियन सिनेमा वर्ल्ड क्लास बन सकता है। अब फाइनल कंक्लूजन, बॉलीवुड इंफीरियर नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेसेंट रहा। साउथ सिनेमा सुपीरियर नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन रहा। ऑडियंस सुप्रीम है और वही फाइनल जज है। अगर बॉलीवुड ऑडियंस को रिस्पेक्ट देगा, राइटर्स को पावर देगा, कल्चर को मॉक करना बंद करेगा, कमबैक पॉसिबल है। अगर साउथ सिनेमा ह्यूमिलिटी रखेगा, एक्सपेरिमेंटेशन जारी रखेगा, लीडरशिप सस्टेनेबल रहेगी। इंडियन सिनेमा को विनर लूजर नैरेटिव की जरूरत नहीं है। इंडियन सिनेमा को एवोल्यूशन नैरेटिव की जरूरत है। और शायद इसी रियलाइजेशन के साथ साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट का नेचुरल एंड होता है। अब ऑडियंस से सवाल, आपके हिसाब से इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट करने के लिए सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? कंटेंट, सिस्टम या माइंडसेट? अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे ही डीप रिसर्च कंटेंट आगे भी आता रहेगा।